जी, तो आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल गाल। 4 नंबर डिजीज है बैक्टीरियल गाल प्लांट। बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बैक्टीरियल गाल का क्या मतलब है कि प्लांट के वो डिजीज जिसमें प्लांट के पार्ट्स में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, तो हम उस एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से प्लांट के कुछ हिस्से में आउट ग्रोथ अपीयर हो जाए, तो उस एबनॉर्मल आउट ग्रोथ को हम कहते हैं बैक्टीरियल गाल। यानी इट इज द टाइप ऑफ प्लांट बैक्टीरियल प्लांट डिजीज इन विच द एबनॉर्मल आउट ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट इज कॉल्ड बैक्टीरियल गाल। एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूपेसेंस, ये बैक्टीरिया है जी। ये बैक्टीरियल गाल अक्सर अवकात रोज यानी गुलाब में, जबकि वुडी प्लांट में, वुड कहते हैं सेकेंडरी जाइलम को, यानी वो प्लांट जिसमें वुड यानी लकड़ी हो, ये एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में वगैरह वगैरह। साइन एंड सिम्टम में क्या है? बैक्टीरियल गाल प्लांट के दो हिस्सों में अमूमन होते हैं, एक प्लांट के रूट में या रूट, और एक प्लांट के क्या है ब्रांचेस में। ये ब्रांचेस है तो इन ब्रांचेस में या रूट, ये आमतौर पर इफेक्ट होते हैं जी। दूसरा इलामत क्या है कि रैपिड ग्रोथ की वजह से प्लांट में एक मासिव स्ट्रक्चर बन जाता है, उस मासिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गाल जी। ये गाल कॉमनली रूट के नजदीक या क्या है लोअर ब्रांचेस के नजदीक होता है। यानी एक अपर ब्रांचेस होते हैं, एक लोअर ब्रांचेस, तो लोअर ब्रांचेस के नजदीक या रूट के नजदीक या लोअर ब्रांचेस के नजदीक ये गाल होता है। ये गाल जब एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर ये लकड़ी बन जाती है और सख्त भी हो जाता है। एज द गाल एनलार्ज दे बिकेम ओल्ड एंड हार्ड, यानी सख्त हो जाता है। और इसके अलावा इस गाल की वजह से प्लांट कमजोर हो जाता है एंड स्ट्रेंथ और छोटा रह जाता है। ठीक है ना, आपने कुछ प्लांट को देखा होंगे, जिजिपस की कुछ किस्में भी आपने देखे होंगे कि वो छोटे छोटे होते हैं, जिसको हम पश्तो में काना काना कहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह वने के प्लांट को आपने देखे होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, बैक्टीरियल गाल की वजह से, उसकी लकड़ी में सख्तपन की वजह से ये चीजें है। तो आइडियल कंडीशन इस बीमारी की क्या है? वार्म टेम्परेचर है, यानी जब टेम्परेचर ज्यादा हो, फ्रीक्वेंट रेन है, मूसलाधार बारिश हो जाए, कंडिमिनेटेड साइल है, साइल कंडिमिनेट हो, गंदा हो, साफ ना हो, और आप उसमें रोज को काश करें या वुडी प्लांट को काश करें तो उसकी यही हाल बनेगा। कंडिमिनेटेड स्टूल हो, वो फजलात जो कंडिमिनेट हो, तो आप तो कहेंगे कि सर स्टूल तो सारे कंडिमिनेट होते हैं। नहीं, कंडिमिनेटेड स्टूल का मतलब यह है कि ये बैक्टीरिया उस स्टूल में मौजूद हो, तो फिर इस प्लांट के लिए, अगर इस फील्ड में, यहाँ पर इस जहाँ जिस फील्ड में ये प्लांट है, उस वहां पर ये स्टूल गिरे तो फिर नुकसान होगा। इसके अलावा इन्फेक्टेड क्रॉप रेसिड्यू इन द फील्ड में मौजूद हो, यानी प्लांट जो ऑलरेडी इफेक्ट हुई है, उसके कुछ हिस्से किसी जगह पर पड़े हो, तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। प्रिवेंशन में क्या है? क्रॉप रोटेशन करे, एक फील्ड में एक मरतबा किसी प्लांट को काश करने के बाद दूसरे प्लांट को काश करे, तो इस तरह रोटेशन करे, रोटेशन से फायदा होगा। इसके अलावा प्रॉपरली प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपरली ड्रेनेज साइल होने चाहिए, आपके साइल यानी ज़मीन के अंदर प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज होने चाहिए, जो कि हर प्लांट को इक्वली अमाउंट में वाटर दे। यूज ऑफ रेजिस्टेंस प्लांट सीड, यानी ऐसी सीड को आप इस्तेमाल करें जिसमें मज़ाहमत ज़्यादा हो, जो जिसमें ये बैक्टीरिया के खिलाफ अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो, तो फिर ये बात होगी। इसके अलावा रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, वो प्लांट जो कि ऑलरेडी इन्फेक्ट हुई है, उनको आप जल्दी से ग्राउंड से बाहर फेंक के रिमूव करें, ताकि ये बीमारी दूसरे प्लांट को न लगे। तीसरा, डू नॉट यूज द डिसइंफेक्टेड फॉर्म ऑफ रूट के डिसइंफेक्टेड, यानी जो इन्फेक्टेड है, उनको आप इस्तेमाल न करें। उसके इस्तेमाल की वजह से भी ये बीमारी, हम उनको अगर हम फेंक दें तो फिर काफ़ी हद तक इसकी
इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई थिंक बैक्टीरियल गाल इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरियल ब्लाइट पर आपके लिए मुख्तसरन डिस्कशन करने के लिए आऊँगा। आप अगर स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।